Hello guys, welcome back to my channel. So let us start from example number 5. Find the power series solution of the following series where y naught is 4 and y naught dash is 5. इनका यूज़ हम लास्ट में करेंगे, पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इसके अंदर फर्स्ट हम चेक करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव विच पॉइंट. सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपको मैंने सिखा चुकी हूँ करना. एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव द ऑर्डिनरी पॉइंट. So we will let the solution as y is equal to summation m from 0 to infinity a m x raised to power m. Then we will perform the derivative dy by dx is equal to summation m from 1 to infinity m a m x raised to power m minus 1. Then we will perform the double derivative d square y by dx square is equal to summation m from 2 to infinity m minus 1 a m x raised to power m minus 2. After this, we will substitute in the given equation. We will get 1 minus x square summation m from 2 to infinity m minus 1 a m x raised to power m minus 2 plus 2y, that is summation m from 0 to infinity a m x raised to power m is equal to your 0. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ जाएगा summation m from 2 to infinity m minus 1 a m x raised to power m minus 2. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस समेशन m from 2 to infinity m minus 1 a m x raised to power m plus 2 summation m from 0 to infinity a m x raised to power m is equal to 0. Now we'll shift the index of each term to m. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, m को चेंज कर देते हैं m plus 2 में. ये बन जाएगा हमारे पास समेशन m from 0 to infinity m plus 2 m plus 1. देखिए जब m की वैल्यू 2 है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2 है तो दूसरे वाली m की वैल्यू क्या आएगी 0. तो यहाँ पे m from 0 to infinity आ जाएगा a of m plus 2 x raised to power m minus m from 2 to infinity m minus 1 a m x raised to power m plus 2 summation m from 0 to infinity a m x raised to power m is equal to your 0. Now let us substitute m is equal to 0 and then m is equal to 1 और बचे हुए को हम कंबाइन कर लेंगे m is equal to 2 के साथ. So m is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 2 a2 x raised to power 0. यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2 a नॉट प्लस x raised to power 0 लिख देते हैं. m को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 3 2 a3. m को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 a1 x. रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम लिख लेते हैं समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a ऑफ m प्लस 2. यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी माइनस m माइनस 1 a m प्लस यहाँ पे आएगी 2 a m पावर में आ जाएगा x रेज टू पावर m इज इक्वल टू योर 0. सो नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0. सो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट आएगा 2a2 प्लस 2a नॉट इज इक्वल टू 0. सो a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस a नॉट. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x. सो हियर विल गेट 6a3 इज इक्वल टू माइनस 2a1. a3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस a1 बाय 3. इक्वेटिंग बोथ साइड्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n वी विल गेट, देखिए यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे आ जाएगा m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 a ऑफ m प्लस 2. बाकी सब टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, आ जाएगा m माइनस 1 माइनस 2 a m. फ्रॉम हेयर वी विल गेट a ऑफ m प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी a ऑफ m प्लस 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 अपॉन में m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 a m. So now we will calculate value of a4 from this reoccurrence relation. That will equal to m को यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 a2. सो इट विल कम आउट योर 0. ऊपर वाली वैल्यू 0 आ जाएगी. लेट अस फाइंड आउट a5 के लिए हमको 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस 2 इज 5 3 प्लस 1 इज 4 a3. दैट इज 3 3 9 माइनस 5 4 a3 अपॉन में 5 क्रॉस 4. 4 से 4 कैंसिल. a3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं माइनस a1 बाई 3 क्रॉस 5.
So these values are sufficient. Solution is equal to y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to so on. So a0 as it is, a1x as it is, a2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस a0 x स्क्वायर, a3 की वैल्यू हमारे पास है माइनस a1/3 x क्यूब, a4 की 0, a5 की वैल्यू माइनस a1/15 x की पावर 5 अप टू सो ऑन. सो a0 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, प्लस a1 वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 5/15 अप टू सो ऑन. सो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, अब हमको क्या करना है, देखिए हमें वैल्यू दे रखी है एट y इज इक्वल टू 0 वी हैव द वैल्यू एज 4 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू योर 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज a0 एंड a1. सो y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, x की जगह 0 से आ जाएगा y इज इक्वल टू a0, 0 पुट कर देंगे, 0 0 यहाँ पे 0 0 कुछ बचेगा ही नहीं. सो मतलब y इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है a0, y 0 पे वैल्यू क्या है 4, 4 इज इक्वल टू a0 मीन्स आपके पास a0 की वैल्यू गिवन है 4. नो y डैश 0 के लिए हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, y डैश x दैट इज a0 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -2x अप टू सो ऑन, प्लस a1 x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बाय में 3 अप टू सो ऑन. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह 0, सो y डैश 0 इज योर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी पुट करा x की जगह 0 आगे वाले सभी टर्म्स में x कंटेन, सो इट विल कम 0. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 0 0 आगे वाले टर्म्स, तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू आ रही है, a1 की वैल्यू आ चुकी है, a0 की वैल्यू आ चुकी है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 5 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 5/15 अप टू सो ऑन. दिस इज योर सॉल्यूशन. Now let us see example number 6. So example number 6 में आपको क्या बोला है, find the power series solution of the differential equation in the powers of x minus 2. So x minus 2 की पावर्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. देखिए जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है. सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू चेक वेदर x इज इक्वल टू 0 इज विच पॉइंट. तो हम चेक कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है. सो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए हम सॉल्यूशन लेट करेंगे. सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x होता है ना, यहाँ पे x माइनस 2 होगा, प्लस a2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन. एक बात और का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको चेक करना है ना कि हमारे पास वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, यानी आप चेक किस पे करोगे, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2. पॉइंट जो है यहाँ से पता लगेगा, दैट इज 2. तो इस पर आप वैल्यू चेक करोगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं. ये सॉल्यूशन आ चुका है. बस आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x minus 2 raised to power m. Then we will perform its derivative. dy by dx is equal to summation m from 1 to infinity power आगे power एक कम. Then we will perform d square y by dx square, that is summation m from 2 to infinity m minus 1 am x minus 2 raised to power m minus 2. सब्स्टिट्यूट करते गिवन इक्वेशन में, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 am x माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस x माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m am x माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस 1. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है माइनस ऑफ x माइनस 2 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू योर 0. और नेक्स्ट स्टेप विल भी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वी हैव टू ब्रेक इट. हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि यहाँ से x माइनस 2 की पावर से कुछ कंबाइन हो जाए. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1. इस टर्म को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. तो इस स्टेप से ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 am x माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी am x माइनस 2 रेज टू पावर m, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस 2
रेज टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 am x माइनस 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 की पावर m। 1 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 am x माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस 2। रेस्ट ऑफ द टर्म्स लिखते हैं प्लस समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m am x माइनस 2 रेज टू पावर m माइनस लास्ट टर्म m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस 2 रेज टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी शिफ्ट द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म टू पावर m। सो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं m को m प्लस 2 में, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं m को m माइनस 1 में। से हमारे पास आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म एज इट इज़, क्योंकि इसकी इंडेक्स हमारे पास सेम ही है। नेक्स्ट जब हम m को m प्लस 2 में चेंज करेंगे तो समेशन चेंज हो जाएगा m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a ऑफ m प्लस 2 x माइनस 2 रेज टू पावर m प्लस ये वाली टर्म एज इट इज समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m am x माइनस 2 रेज टू पावर m। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस समेशन m की वैल्यू m माइनस 1। देखिए जब हम m को m माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यहाँ पे समेशन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी a ऑफ m माइनस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास टर्म आ चुकी है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। m इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए m इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2a2, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते क्योंकि समेशन m 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने m को सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस 3 2a3, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं a1। हेयर ऑल्सो वी कैन सब्स्टिट्यूट माइनस a0 और पावर आ जाएगी x माइनस 2 की पावर 1। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 am। यहाँ से हमारे पास टर्म आएगी प्लस ऑफ m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 प्लस m am माइनस am माइनस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू योर 0। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेट करेंगे बोथ साइड द कोफिशिएंट टर्म, वी विल गेट a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंबाइन करते हैं, यहाँ से a3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a0 माइनस a1 बाय में 6। नाउ फ्रॉम दिस वी विल गेट अ रिकरेंस रिलेशन दैट इज a ऑफ m प्लस 2 इंटू m प्लस 2 m प्लस 1 प्लस m माइनस 1। पहले हम इसको इक्वेट करें 0 के इक्वल, प्लस m am माइनस am माइनस 1 इज इक्वल टू योर 0। नाउ सी m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 a ऑफ m प्लस 2, ये m स्क्वायर माइनस m, सो एक m से m हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल ही रह जाएगा m स्क्वायर am, सो दैट इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर am, और ये बन जाएगा प्लस am माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी। सो फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a4, क्योंकि a2 और a3 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। m को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ जाएगा a1 माइनस 2 का स्क्वायर a2 अपॉन में 4 क्रॉस 3। अब देखिए हमें फाइनल वैल्यूज a0 और a1 की टर्म्स में चाहिए होती है, a2 की टर्म्स में नहीं चाहिए होती। सो हमने फाइंड आउट किया था a2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0, आ जाएगा a1 बाय 4 क्रॉस 3। इतनी वैल्यूज इनफ है फाइंड आउट करने के लिए। सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस 2 प्लस a2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a3 x माइनस 2 का होल क्यूब अप टू सो ऑन। सो a0 एज इट इज a1 इंटू एक्स माइनस 2, a2 की वैल्यू 0 थी, 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे a3 की वैल्यू आई थी 1/6 a0 माइनस a1 x माइनस 2 का होल क्यूब। a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं a1 4,3 x माइनस 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। a0 वाले टर्म्स कॉमन निकाल लेते हैं, a0 1 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब बाय 6 अप टू सो ऑन प्लस a1 x माइनस 2, यहाँ से एक टर्म आएगी माइनस x माइनस 2 का क्यूब बाय 6 प्लस x माइनस 2 की पावर 4 बाय 4 क्रॉस 3 अप टू सो ऑन। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। y2 4 दे रखा है एंड
वाई डैश 2 आपको भी दे रखा है यहाँ पे 4। तो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग निकालो, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका